नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज छठी क्लास है। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यूपी पीसीएस और एआरओ वाले टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ, जिसमें हम विलोम शब्दों से आए हुए टॉप 60 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा होता है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा होगा। वहीं अगर बात कर ले अवेक्षा का, तो अवेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अनवेक्षा होता है। अवेक्षा और अनवेक्षा क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो यानी अगर उपेक्षा पूछे तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या लगाना है? अपेक्षा लगाना है। और अगर अवेक्षा पूछे तो अवेक्षा का विलोम शब्द अनवेक्षा लगाना है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा होगा या अनपेक्षा होता है। उपेक्षा या अनपेक्षा होता है। बात करें अगर सापेक्षता का विलोम शब्द क्या होगा? बात करें अगर सापेक्षता का विलोम शब्द क्या होता है, तो सापेक्षता का विलोम शब्द होता है निरपेक्षता होता है। निरपेक्षता होता है। ओके, तो अपेक्षा का विलोम शब्द पूछे तो उपेक्षा या अनपेक्षा लगाना है, और अगर सापेक्षता का विलोम शब्द पूछे तो निरपेक्षता लगाना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आवृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवृत का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृत होता है। आवृत का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृत होगा। बात करें अगर अनादृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनादृत जो है वह आदृत का विलोम शब्द है। अनादृत जो है वह आदृत का विलोम शब्द है। वहीं अगर बात कर ले अनासक्त की, तो अनासक्त जो है वह आसक्त का विलोम शब्द है। अनासक्त जो है वह आसक्त का विलोम शब्द है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उपचय का विलोम शब्द क्या होगा? उपचय का विलोम शब्द क्या होता है? अपचय होता है। उपचय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपचय हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वह उन्मूलन का विलोम शब्द है। रोपड़ जो है वह उन्मूलन का विलोम शब्द है। बात करें अगर अवनत की, तो अवनत जो है वह उन्नत का विलोम शब्द है। अवनत जो है वह उन्नत का विलोम शब्द है। वहीं अगर अनवर की बात करें तो अनवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। राइट, तो उपचय का विलोम शब्द पूछे तो अपचय लगाना है, और अवनत अगर आए तो अवनत जो है वह उन्नत का विलोम शब्द होता है। रोपड़ जो है उन्मूलन का विलोम शब्द है, और अनवर जो है उर्वर का विलोम शब्द है। राइट, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागृत का विलोम शब्द क्या होता है? सुप्त होता है। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त होगा। वहीं अगर बात कर ले सुसुप्ति का, तो सुसुप्ति जो है वह जागृति का विलोम शब्द है। सुसुप्ति जो है वह जागृति का विलोम शब्द है। वहीं अगर बात कर ले निद्रा का, तो निद्रा जो है वह जागरण का विलोम शब्द है। निद्रा जो है वह जागरण का विलोम शब्द है। राइट, तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? तो भ्रांत का विलोम शब्द क्या होता है? निर्भ्रांत होता है। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? निर्भ्रांत होता है। वहीं अगर बात करें दुखांत का, तो दुखांत का विलोम शब्द क्या होता है? सुखांत होता है। दुखांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुखांत होगा। और वहीं बात कर ले अगर विश्रांत का, तो विश्रांत जो है वह शांत का विलोम शब्द है। किसका? शांत का विलोम शब्द है। तो विश्रांत और शांत क्या हो गए? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और अगर भ्रांत पूछे तो भ्रांत का विलोम शब्द क्या लगाना है? निर्भ्रांत लगाना है। राइट, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इत होता है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति होगा। बात करें अगर अथक का, तो अथक जो है वह थक का विलोम शब्द है। अथक जो है वह थक का विलोम शब्द है। वहीं अगर बात कर ले अति की, तो अति जो है वह अल्प का विलोम शब्द है। अति जो है वह अल्प का विलोम शब्द है। और अगर पृथक का विलोम शब्द पूछे तो पृथक का विलोम शब्द क्या लगाना है? संयुक्त लगाना है। प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा? संयुक्त होगा।
राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञ होगा। अभिज्ञ का जो है अन्य विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, अगर अज्ञ नहीं है ऑप्शन में तो अभिज्ञ का जो है क्या विलोम शब्द लगाना है, अनभिज्ञ भी होता है, उसके बाद अभिज्ञ भी होता है और भिज्ञ भी होता है। यानी अभिज्ञ का विलोम अगर अज्ञ ऑप्शन में है तो अज्ञ लगाना है, अगर अज्ञ नहीं है तो अनभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ और भिज्ञ तीनों में से कोई भी आ जाए तो एक लगा के चले आना है। राइट। और अगर बात कर ले यही अगर अज्ञ शब्द का विलोम शब्द अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, तो अगर अज्ञ का विलोम शब्द पूछे तो लगाना है क्या, प्रज्ञ लगाना है या विज्ञ लगाना है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, उग्र होता है। सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले सौभाग्य की तो सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। बात कर ले अगर शत्रु की तो शत्रु जो है वह मित्र का विलोम शब्द होता है। शत्रु जो है वह मित्र का विलोम शब्द होता है। वहीं अगर बात करें दुराशय की तो दुराशय का विलोम शब्द क्या होता है, सदाशय होता है। दुराशय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सदाशय हो जाएगा। राइट। तो सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा, उग्र होगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, कृतघ्न या अकृतज्ञ होता है, अकृतज्ञ। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले संक्षेप का तो संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तार होता है। संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तार होता है। वहीं अगर बात कर ले हम विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, तो विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, आकीर्ण होता है। राइट। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। और संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तार होता है। और अगर विकीर्ण पूछे तो विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, आकीर्ण होगा। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाता है, विरक्ति हो जाता है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति होता है। वहीं अगर बात कर ले हम विराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो विराग का विलोम शब्द क्या होता है, अनुराग होता है। और बात कर ले अगर हम तिरोभाव का विलोम शब्द क्या होता है, तो तिरोभाव का विलोम शब्द होता है आविर्भाव होता है। तिरोभाव का विलोम शब्द क्या होता है, आविर्भाव होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विराग होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, विराग होगा। वहीं अगर बात करें हम प्रेम का तो प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है, घृणा होता है। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा, घृणा होगा। और बात कर ले अगर द्वेष का तो द्वेष का विलोम शब्द क्या होता है, सद्भावना होता है। द्वेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सद्भावना होगा। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, निरपेक्ष होगा। वहीं अगर बात करें निष्पक्ष का तो निष्पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, पक्षपात पूर्ण होता है। पक्षपात पूर्ण होता है। निष्पक्ष का विलोम क्या होगा, पक्षपात पूर्ण होगा। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, संधि होता है। संधि, अनुग्रह और समास तीनों क्या होते हैं, विग्रह के विलोम शब्द होते हैं। तो विग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संधि, अनुग्रह और समास होते हैं। और अगर पूछ ले समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का विलोम शब्द क्या लगाना है, अंश लगाना है, व्यास लगाना है और खंड लगाना है। ये सब क्या है, समास के विलोम शब्द हैं। राइट। संधि का विलोम शब्द क्या होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। बात करें अगर शत्रुता की तो शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है, मित्रता होता है। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा,
मित्रता होगा। वहीं अगर बात करें वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है, सौमनस्य होता है, सौमनस्य। राइट। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म जो है वह त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत शब्द में गलत युग्म हमें ढूंढना है। आइए तो ऑप्शन पे एक नजर डालते हैं। तो अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा होता है, ये सही ऑप्शन है। इसका एक और हो जाएगा क्या, अनपेक्षा भी होता है। राइट। तो अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, उपेक्षा और अनपेक्षा होता है, ये सही ऑप्शन है। और अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, अनुज होता है, ये भी सही है। आदान आदान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रदान, ये भी सही है। बात करें अगर उन्नत की, तो उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है, अवगत नहीं होता है। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा, अवनत होता है। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा, अवनत होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। तो अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा और अनपेक्षा होता है। और अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, अनुज होता है। और आदान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रदान होता है। और उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है, अवनत होता है। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनत का विलोम शब्द क्या होता है, उन्नत होता है। अवनत का विलोम शब्द क्या होता है, उन्नत होता है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द क्या होता है। तो साधु का विलोम शब्द क्या होगा, असाधु होगा। साधु का विलोम शब्द क्या होता है, असाधु होता है। बाकी के जो ये तीनों शब्द हैं, साधुनी, सन्यासी और साध्वी, ये सब क्या है, लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं साधु के ही। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है। तो पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, क्षीण होता है। बात करें अगर दुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, तो दुष्ट जो है वह सज्जन, सज्जन का विलोम शब्द है। राइट। तो दुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, सज्जन होता है। वहीं अगर बात कर ले पुरस्कार की, तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, दंड होता है। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, दंड होता है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुण का विलोम शब्द क्या होता है। तो गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। गुण का विलोम शब्द क्या होगा, दोष होगा। वहीं अगर बात करें गुणा का, तो गुणा का विलोम शब्द क्या होता है, भाग होता है। गुणा का विलोम शब्द क्या होगा, भाग होगा। और बात करें अगर गृहस्थ का, तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, सन्यासी होता है। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, सन्यासी होता है। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयोग का विलोम शब्द क्या होता है। तो संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, वियोग होगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, वियोग होता है। बात करें अगर कुयोग का, तो कुयोग जो है वह सुयोग का विलोम शब्द है। कुयोग जो है वह सुयोग का विलोम शब्द है। वहीं अगर बात करें सहयोग का, तो सहयोग का विलोम शब्द क्या हो जाता है, असहयोग हो जाता है। असहयोग हो जाता है। राइट। और अगर दुर्योग का बात करें, तो दुर्योग जो है वह योग का विलोम शब्द है। दुर्योग क्या है, योग का विलोम शब्द है। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक युग्म जो है वह गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है, आइए देखते हैं। तो बात करें अगर अनुग्रह का, तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बात करें अगर जड़ की, तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है, ये एकदम सही है। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है। वही अगर बात करें अनंत की, तो अनंत का विलोम शब्द क्या होता है, शांत होता है, ये भी सही है। और बात करें अगर आकृष्ट की, तो आकृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, विकृष्ट होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो एक ऑप्शन कौन सा गलत है, अनुग्रह। तो अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है, विग्रह होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकलन का विलोम शब्द क्या होता है, विकलन होता है। आकलन का विलोम शब्द क्या होता है, विकलन होता है। बात करें अगर संकलन की, तो संकलन का विलोम शब्द क्या होता है, समाकलन होता है। समाकलन होता है। तो संकलन का विलोम शब्द समाकलन होता है, और आकलन का विलोम शब्द क्या होता है, विकलन होता है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म एक त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा विलोम शब्द इसमें एक गलत है, तो गलत कौन सा है। बात करें अगर क्षर की, तो क्षर का विलोम शब्द क्या होता है, अक्षर होता है। क्षर का विलोम शब्द क्या होता है, अक्षर, ये सही है। वहीं अगर बात करें हम समान की, तो समास की, तो समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है, ये भी सही है।
बात करें अगर स्वल्पायु की, तो स्वल्पायु की विलोम शब्द क्या होता है? चिरायु, ये भी सही है। तो स्वल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? चिरायु, ये भी सही है। वहीं अगर बात करें आहार की, तो आहार का विलोम शब्द क्या होता है? निराहार होता है। आहार का विलोम शब्द क्या होता है? निराहार होता है, ना कि विहार होता है, राइट। तो क्षर का विलोम शब्द क्या होता है? अक्षर होता है। और स्वल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? चिरायु होता है। और समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। और आहार का विलोम शब्द क्या होता है? निराहार होता है, राइट। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम जो है वह युग्म एक त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा विलोम शब्द क्या है? गलत है। तो आइए देखते हैं। आमिष, आमिष का विलोम शब्द क्या होता है? सामिस नहीं होता है। आमिष और सामिस जो है एक ही शब्द है। इन दोनों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा, राइट। इन दोनों का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष होता है। वहीं अगर बात करें हम आधार का विलोम शब्द क्या होता है? तो आधार का विलोम शब्द क्या होगा? अधेय होगा, ये सही ऑप्शन है। बात करें अगर विनत की, तो विनत का विलोम शब्द क्या होता है? उद्दत होता है, ये भी सही है। वहीं अगर बात करें विपत्ति की, तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपत्ति होता है। तो एक ऑप्शन कौन सा गलत हमारा है? ए नंबर गलत है। तो आमिष और सामिस क्या है? दोनों एक ही शब्द है। और इसका विलोम, आमिष और सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निरामिष हो जाता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म क्या है? अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म क्या है? गलत है। तो कौन सा गलत शब्द है? आइए देखते हैं हम। तो आयात का विलोम शब्द क्या है? निर्यात होता है, ये एकदम सही है। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? निर्यात होता है। बात अगर करें प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष, ये भी सही है। वहीं अगर बात करें हम दृश्य की, तो दृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? अदृश्य, ये भी सही है। और बात करें अगर आमिष का विलोम शब्द, तो आमिष और सामिष जो है एक ही शब्द है, इनका विलोम शब्द क्या हो जाता है? निरामिष हो जाता है, निरामिष। आमिष और निरामिष दोनों एक ही शब्द है, इनका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष होता है। और दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? अदृश्य होगा। और आयात का विलोम शब्द क्या होता है? निर्यात होता है, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? तो सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निरामिष हो जाता है। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष होगा। बात करें अगर तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक होता है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निरामिष का विलोम शब्द क्या होता है? तो निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष हो जाएगा। निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? तो इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? अनिप्सित होता है। इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? अनिप्सित होता है। बात करें अगर अभिप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अभिप्सित का विलोम शब्द होता है अधिप्सित होता है। अधिप्सित होता है, राइट। तो अभिप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? अधिप्सित होता है। और इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? अनिप्सित होगा, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है? विजाति होता है। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है? विजाति होता है या परजाति होता है। तो स्वजाति का विलोम शब्द पूछे तो विजाति या परजाति में दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो लगा के आना है। वहीं अगर बात करें हम सजाति की, तो सजाति जो है वह विजाति का विलोम शब्द है। सजाति जो है वह विजाति का विलोम शब्द होता है। वहीं अगर बात करें हम कुजाति की, तो कुजाति जो है वह सुजाति का विलोम शब्द है। सुजाति का विलोम शब्द होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण या आरोपण होता है। रोपण या आरोपण होता है। वहीं अगर बात करें हम निमीलन का, तो निमीलन जो है वह उन्मीलन का विलोम शब्द है। निमीलन जो है वह उन्मीलन का विलोम शब्द है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन होता है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अमित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमित का विलोम शब्द क्या होता है? परिमित होता है। अमित का विलोम शब्द क्या होता है? परिमित होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धनी का विलोम शब्द क्या होता है? धनी का विलोम शब्द क्या होता है? निर्धन होता है। धनी का विलोम शब्द क्या होता है? निर्धन होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिकृत का विलोम शब्द क्या होगा? अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है? अनधिकृत होता है।
अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है? अनधिकृत होता है, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिलोम होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? तो परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? विश्राम होता है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? विश्राम होता है। वहीं अगर बात करें हम विश्रांत का, तो विश्रांत जो है वह अशांत का विलोम शब्द है। विश्रांत जो है वह अशांत का विलोम शब्द है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अलभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो अलभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? लभ्य होता है। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? लभ्य होगा। बात कर ले अगर हम सहज का, तो सहज का विलोम शब्द क्या होता है? असहज होता है। सहज का विलोम शब्द क्या होगा? असहज होगा। और अगर सुगम का बात कर लेंगे, सुगम जो है वह दुर्गम का विलोम शब्द है। सुगम जो है वह दुर्गम का विलोम शब्द है। और अगर बात करें हम सरल की, तो सरल का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन होता है। सरल का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव होगा। वहीं अगर बात कर ले हम लघुता का, तो लघुता जो है वह, लघुता का विलोम शब्द क्या होता है? गुरुता होता है। लघुता का विलोम शब्द क्या होगा? गुरुता होगा। और लघुत्तम की बात कर ले, तो लघुत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? गुरुत्तम होता है। गुरुत्तम होता है। और लघुत्व की बात कर लेंगे, तो लघुत्व का जो है वह गुरुत्व विलोम शब्द हो जाएगा। लघुत्व का विलोम शब्द क्या होगा? गुरुत्व होगा, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन होता है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? आगमन होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म क्या है? शुद्ध नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन जो है सही है और 1 ऑप्शन जो है वह गलत है। तो आइए देखते हैं। तो आयात का विलोम शब्द क्या होता है? निर्यात होता है, ये सही है। आयात का विलोम शब्द क्या होता है? निर्यात होता है। और बात करें अगर तो बद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त होता है, ये भी सही है। और बात करें अगर पाप की, तो पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है, ये भी सही है। वहीं अगर बात कर ले हम नूतन की, तो नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन होता है। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है, राइट। तो आयात का विलोम शब्द क्या होगा? निर्यात होगा। बद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त होता है। पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है और नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है, राइट। हमारा अगला प्रश्न है निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो निर्भीक का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होगा? कायर और कातर होता है। क्या होता है? कायर और कातर होता है, राइट। ना कि क्या होता है? साहसिक और साहसी, ये दोनों नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में 2 विकल्प दिए रहते हैं। निर्भीक, निर्भीक मीन्स होता है कि बिना डर के, तो साहसी भी हो जाता है और साहसिक भी हो जाता है। ये दोनों क्या है? इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कातर की बात करें, अगर कातर और कायर, तो क्या है? ये निर्भीक के क्या है? विलोम शब्द होते हैं, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति होता है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति होता है। बात करें अगर संतुति की, तो संतुति का अर्थ जो होता है वह प्रशंसा या सिफारिश से होता है। और स्तवन का जो है अर्थ हो जाता है प्रशंसा करने से होता है, राइट। तो निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मौन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखरता हो जाएगा या फिर मुखर हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द मुखरता या मुखर होता है। और बात करें अगर मुक्ता, तो मुक्ता का विलोम शब्द क्या होता है? वचालता होता है। मुक्ता और वचालता क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, राइट। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है मधुर का विलोम है। तो मधुर का विलोम कौन कौन सा होता है? यह क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ होना चाहिए मधुर का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में मधुर का विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? क्षारित नहीं होता है। क्षारित क्या होता है? मधुर का विलोम नहीं होता है। बाकी आम्ल भी होता है मधुर का विलोम, और तीक्ष्ण भी होता है और कटु भी होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा।
निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सदय होता है। बात करें अगर सहृदय की विलोम शब्द क्या होता है, तो सहृदय का विलोम शब्द हो जाता है अहृदय या फिर हृदयहीन हो जाता है, हृदयहीन हो जाता है। और वहीं अगर बात करें सभय का, तो सभय का अर्थ जो है वह भय होता है। सभय का अर्थ क्या होता है? भय होता है। इसका विलोम अगर देखा जाए तो सभय, सभय का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो है वह भय होता है, और भय का विलोम शब्द क्या होता है? अभय होता है। राइट, तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है या प्रकाश होता है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक या प्रकाश होता है। बात करेंगे रंगीन की, तो रंगीन का विलोम शब्द क्या होता है? रंगहीन होता है। रंगीन का विलोम शब्द क्या होता है? रंगहीन होता है। राइट, तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? मंद होता है, और कुंठित होता है, और क्या होता है? भूथरा होता है। राइट, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द तीनों में से कोई भी आ जाए ऑप्शन में, तो एक लगाना है, मंद, कुंठित और भूथरा। वहीं अगर बात कर ले हम प्रखर का, तो प्रखर जो है और तीव्र, प्रखर और तीव्र क्या है? एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हैं। प्रखर और तीव्र जो है वह एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। वहीं अगर बात करें तीक्ष्ण छीड़ की, तो छीड़ जो है वह पुष्ट का विलोम शब्द है। राइट, तो छीड़ जो है वह पुष्ट का विलोम शब्द है, और तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? मंद होगा या कुंठित या भूथरा होगा। राइट, तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदात्त होता है। उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अनुदात्त हो जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अनुदार होता है। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार होगा। बात करें अगर कठोर का, तो कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल होता है। कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल होता है। और अगर बात करें निर्भय का, तो निर्भय का विलोम शब्द क्या होता है? भय होता है। राइट, तो उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुक्ल का विलोम शब्द होता है कृष्ण होता है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सजल का विलोम शब्द क्या होता है? तो सजल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। सजल का विलोम शब्द क्या होता है? निर्जल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाता है। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट होगा। बात करें अगर सर्वज्ञ का, तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ होता है या अज्ञानी होता है। अज्ञ या अज्ञानी होता है। बात करें अगर श्रेष्ठ का, तो श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? अधम होता है। श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? अधम और निकृष्ट होता है। अधम और निकृष्ट होता है। वहीं अगर बात करें साधारण की, तो साधारण का जो है वह विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य हो जाएगा ये। राइट, तुम्हारा अगला प्रश्न है, परमार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थ होता है। परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। बात करें अगर दयाहीन की, तो दयाहीन का विलोम शब्द क्या होता है? दयावान होता है। दयाहीन का विलोम शब्द क्या होता है? दयावान होता है। राइट, तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसारण का विलोम क्या होता है? तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाता है? संकुचन होता है। प्रसारण का विलोम क्या होगा? संकुचन होगा। बात करें अगर संगठन की, तो संगठन का विलोम शब्द क्या होता है? यह विघटन होता है। संगठन जो है वह विघटन का विलोम शब्द है। वहीं अगर बात करें हम विस्तीर्ण की, तो विस्तीर्ण जो है वह संकीर्ण का विलोम शब्द होता है। विस्तीर्ण जो है वह संकीर्ण का विलोम शब्द होता है। राइट, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? धनात्मक होता है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? धनात्मक होता है। और बात करें अगर सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है, तो सकारात्मक और नकारात्मक जो है वह एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? नकारात्मक होगा, और नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? सकारात्मक होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? एक गलत जो है हमें ढूंढना है, तो कौन सा विलोम शब्द होगा? आइए देखते हैं।
तो प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? नवेश नहीं होता है। प्रवेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकास हो जाएगा। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? निकास होता है, ना कि नवेश होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। बात कर ले अगर मूक की, तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल, ये एकदम सही है। और भूत का विलोम शब्द क्या होता है? भविष्य, ये भी सही है। और वहीं बात करें अगर पुरस्कार की, तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तिरस्कार होता है। राइट, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न है ये आज का हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? असली। असली का विलोम शब्द क्या होता है? तो असली का विलोम शब्द होता है नकली होता है। असली का विलोम शब्द क्या होता है? नकली होता है। बात करें अगर वास्तविक का, तो वास्तविक का विलोम शब्द क्या होता है? अवास्तविक होता है। वास्तविक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। और बात करें अगर प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अप्राकृतिक हो जाता है। प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा? अप्राकृतिक होगा। और वहीं बात करेगा नैसर्गिक की, तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम होता है। राइट। तो साथियों, आज का हमारा विलोम शब्दों से आए हुए कुल लगभग टॉप 60 प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। यदि आप फ्री में यूपी पीसीएस और आरओ और वनडे एग्जाम्स के लिए नोट्स और वीडियो पाना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लें। और साथ में यदि क्लास से संबंधित आपको कोई सुझाव देना हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।